इस खबर के प्रायोजक हैं बचपन एंड 7 स्टार कॉन्वेंट स्कूल खुनखुना। बचपन स्कूल जहां भविष्य बुना जाता है। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के इरादे से राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राइजिंग राजस्थान अभियान के तहत आज डीडोना जिला मुख्यालय पर इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से प्रवासी उद्योगपति, उद्यमी और व्यवसायियों ने शिरकत की। इस मीट में डीडोना जिले के लिए 372 से अधिक MOU साइन किए गए हैं, जिसमें जिले भर में तकरीबन 3,800 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इस निवेश से लगभग 35,000 लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं जिले का तेजी से विकास और आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो, ऐसी आशा की जा रही है। आपको बता दें कि डीडोना जिले के लिए मार्बल उद्योग, नमक उद्योग, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा, होटल पर्यटन, डेयरी और कृषि जैसे क्षेत्रों में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि UDH मंत्री झाबरमल खर्रा, राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी के साथ ही मकराना विधायक जाकिर हुसैन गेसावत, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी, भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, करणी सिंह लाडनू, प्रभारी सचिव कन्हैयालाल स्वामी, जिला कलेक्टर पुखराज सेन भी मंचस्थ रहे। इस दौरान उपस्थित निवेशकों और उद्योगपतियों को MOU के पत्र भी बांटे गए। उन्हें जल्द से जल्द अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए भी आह्वान किया गया। UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश का ज्यादा से ज्यादा विकास हो और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसके लिए सरकार उद्योगपतियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है और उन्हें सकारात्मक माहौल बनाकर दे रही है, ताकि निवेश सरलता और निश्चित समय में अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर सके। इसके लिए सरकार ने स्पष्ट नीति बनाई है ताकि निवेशक का समय बचे और निवेश से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं सरलता से और समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। वहीं राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से जिले में जो भी निवेश आएगा उसका लाभ जिले के लोगों को मिलेगा और उन्हें रोजगार भी प्राप्त होगा। आइए सुनते हैं प्रदेश के UDH मंत्री खर्रा और विजय सिंह चौधरी ने क्या कहा। सर 3800 करोड़ रुपए एक बड़ा फिगर है, उसके लिए पूरी सरकार को बधाई। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि उद्यमी जो है वो एक विभाग से दूसरे विभाग तक उसकी जूतियां घस जाती है। क्या सिंगल विंडो सिस्टम पर सरकार काम करेगी? 2024 के नियम कायदे घोषित कर दिए हैं। अब जो भी निवेशक राजस्थान आएगा उसे जूतियां घिसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सरलता और बहुत सहजता के साथ जहां जहां से उसे जिन जिन स्वीकृतियों की आवश्यकता पड़ेगी आवेदन करेगा और समयबद्ध तरीके से उसको सारी स्वीकृति। सर राइजिंग राजस्थान में सिंगल विंडो सिस्टम काम करेगा क्या? मैंने आपको एक ही बात कह दी, इधर निवेशक आवेदन करेगा और निश्चित समय अवधि में उसको उसका स्वीकृति पत्र मिलेगा। देखिए, अब तक सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम चौथे साल या 5वें साल में जाकर इस दिशा में कुछ विचार किया करती थी। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने सरकार के पहले साल में राजस्थान विकसित कैसे बने इस सोच के साथ काम करना शुरू किया। और आपने देखा होगा कि सरकार ने जो पहला बजट प्रस्तुत किया उसको धरातल पर समयबद्ध तरीके से उतारने के लिए प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिवों को जरूर की तरफ बुलाया और सारी औपचारिकताएं पूरी करवा कर अभी पिछले दिनों 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एक साथ किया गया था। ऐसे ही ऊर्जा के क्षेत्र में, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, चाहे ताप बिजली घर हो, उसमें जितने समझौते हुए हैं उससे 2027 में हम किसानों को दिन में बिना विघन के पूरी बिजली देने के साथ साथ उद्योगों को 24 घंटे बिजली देने, घरेलू उपयोग के लिए 24 घंटे बिजली देने के साथ साथ दूसरे राज्यों को बिजली बेचने में सफलता प्राप्त करेंगे। इतना उत्पादन करने जल समझौते में भी चाहे ARCP का मध्य प्रदेश के साथ समझौता हो और चाहे यमुना जल के लिए हरियाणा के साथ समझौता। और ये हमारा राजस्थान वासियों का सौभाग्य था
कि हरियाणा के साथ जब यमुना जल समझौता हुआ, वहाँ पे विपक्षी दलों ने ये कहा था कि हम इस समझौते को लागू नहीं होने देंगे। और अभी हरियाणा चुनाव में भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम राजस्थान के साथ किए गए यमुना जल समझौते को रद्द कर देंगे। लेकिन हम आभारी हैं हरियाणा के आमजन के, किसान वर्ग के, जिन्होंने इस बात को समझा कि जो पानी व्यर्थ रूप से बहकर समुद्र में जाता है, वो अगर हमारे पड़ोस के राज्य के किसानों को खेती के लिए मिले तो उसका बेहतर सदुपयोग हो सकता है। और इस सोच के साथ उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और हम उस समझौते को अब अमली जामा पहनाने में, धरातल को उतारने में बहुत जल्दी से बता रहा हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी ने पहले देश के बड़े शहरों में बम्बई में, सूरत में रोड शो किए, प्रवासियों से मुलाकात की, अभी विदेश यात्राएं करके आए और लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं, जो दिसंबर में राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत जो कार्यक्रम होगा उसमें उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। मेरे विभाग ने नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन ने भी पिछले दिनों जयपुर में निवेशकों को आमंत्रित किया था और हमने 76,500 करोड़ रुपए के MOU पे हस्ताक्षर करवाए थे। उनको भी हम 2025 में सारे समझौतों को धरातल पर उतारने का काम शुरू करेंगे। सर, आपके नवसर्जित जिले में आज जितने MOU हुए हैं, ये भी सारे के सारे जब धरातल पर उतरेंगे तो डीडवाना कुटामन जिले का आर्थिक विकास के साथ साथ यहाँ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिलों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो प्रदेश तेजी के साथ विकासशील से विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। पिछले 10 महीने में हमारी सरकार ने पिछले 5 साल युवाओं के सपनों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार हुआ था, मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था पेपर चोरी और पेपर डकैती के माध्यम से, और करोड़ों अरबों रुपए कमाया उन्होंने चोरी के माध्यम से। पिछले 10 महीने में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुई, एक भी शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई। आने वाले 2 साल का कैलेंडर हमने जारी कर दिया है, 30,000 से अधिक नियुक्तियां हम दे चुके हैं और इस वित्तीय वर्ष में ये आंकड़ा 1 लाख तक पहुंचेगा और 5 साल में हम 4 लाख सरकारी नौकरियां देने के साथ साथ जिस प्रकार का निवेश का वातावरण बन रहा है, उस वातावरण से निजी क्षेत्र में भी कम से कम 10 लाख से अधिक नई नौकरियों का सृजन होगा। बेरोजगारी पर बहुत हद तक अंकुश लगेगा, प्रदेश आर्थिक रूप से संपन्न होगा, आम आदमी को उससे राहत मिलेगी और जब प्रदेश संपन्न होगा तो देश भी निश्चित रूप से संपन्न होगा। और मोदी जी का जो सपना है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने से पहले देश दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सशक्त, सबसे समृद्ध और सबसे सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में अपनी पहचान हो, उसमें हमें कहीं कोई संकोच नहीं है। हम 47 से पहले ये लक्ष्य भी हासिल करेंगे। पिछले 5 साल में सरकार ने आमदनी 98 और खर्चा 2.5 रुपये का जो काम किया था, हम उस वित्तीय अराजकता को समाप्त करते हुए प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारे जितने भी नगरीय निकाय हैं वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन सकें। इसके लिए हम कार्य योजना पर काम कर रहे हैं और आपको 2025-26 में सारी परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी। हम नियम कायदों में इस प्रकार का परिवर्तन करेंगे कि इस प्रकार के अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं। 39 का नोटिस उनको जा चुका है, उनका जवाब आया नहीं है, जयपुर जाकर देखूंगा और उसका विधिक परीक्षण कराने के बाद
उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है आपको अगले सप्ताह तक उस कार्रवाई का समाचार प्राप्त हो जाएगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की जो सोच है कि 2047 तक विकसित भारत बने, उन्हीं की तर्ज पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने रायजन राजस्थान का जो आगाज किया है, तो उसके तहत आज डिडवाना कुचामन जिले के अंदर आज इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ है। हमारे स्वशासन मंत्री खर्रा जी भी आए हैं और सीआर साहब भी हैं। आज यहाँ 3600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है और निश्चित तौर पर आगे भी ये बढ़ेगा। इससे राजस्थान के अंदर औद्योगिक को फायदा मिलेगा, रोजगार बढ़ेंगे और राजस्थान का विकास होगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और जो मोदी जी का विजन है वो पूरा होगा। 2047 तक विकसित भारत, राजस्थान विकसित होगा और निश्चित तौर पर भारत विकसित होगा। नवसर्जित जिले में अपनी तरह का ये पहला आयोजन था और इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने पूरी तन्मयता के साथ काम किया। रिक्को के भी जो कर्मचारी थे उन्होंने भी भरसक प्रयास किए इस कार्यक्रम को सफल और शानदार बनाने के लिए। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों का भावभीना स्वागत माला, पुष्पगुच्छ और साफा पहना करके किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम से भी अतिथियों का भावभीना अभिनंदन किया गया। मूल्य हमारे को प्राप्त हो चुके हैं और जिनमें 3000 करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव मिले हैं और इन इन्वेस्टमेंट प्रस्तावों से जिले में 30,000 के आसपास का रोजगार सृजन होगा। ये अभी जब मैं मंच पे था तब भी मुझे निरंतर आपके संदेश जो है हमारे इन्वेस्टर्स के प्राप्त हो रहे हैं कि हम और प्रस्ताव ला रहे हैं और इस सब में मैं आपको ये निवेदन करूं कि हमारे जो जिले के एनआरआर से जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी हैं उनसे भी मैंने संपर्क किया और उन सब ने चूंकि बहुत शोर था इसलिए उन्होंने आने में अपनी असमर्थता बताई, लेकिन उन सबका हमारे को ये सहयोग का आश्वासन मिला है और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में उन सबके भी निवेश प्रस्ताव यहाँ लेंगे और वो निवेश प्रस्ताव भी निश्चित रूप से हमारे को हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमारे को इस जिले को जो हमारा नया जिला है इसको औद्योगिक जिला बनाने में योगदान करेंगे। ट्रिपल रिफाइनरी डबल आयरन प्लस आयरन और अन्य इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स हमारे प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 700 एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट गुलाम मोहम्मद प्रेसिडेंट, जिन्होंने 250 करोड़ का निवेश किया है जिससे 1500 रोजगार मिलेंगे। आगे की कड़ी के लिए डॉक्टर सोहन चौधरी, जिन्होंने 200 करोड़ का इन्वेस्ट किया है जिससे 800 रोजगार मिलेंगे। डॉक्टर सोहन जी चौधरी। आगे के एमओयू देने के लिए मैं श्री विजय सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि एमओयू प्रदान करें। कुचामन जिला रेल नेटवर्क व सड़क मार्ग से देश के सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। निकटवर्ती जिले
जोधपुर, अजमेर एवं जयपुर से देश के अधिकांश स्थानों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। डीडवाना कुचामन जिले में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं को कर रखी है। विगत वर्ष में उपखंड नावा में औद्योगिक क्षेत्र राजास की स्थापना की गई है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं रीको द्वारा उपलब्ध करवाई गई है एवं विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयां कार्यशील हैं। आगामी वर्ष में उपखंड कुचामन लागनू में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। डीडवाना कुचामन जिले में औद्योगिक वातावरण को गति देने के लिए मकराना बीडीआर में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, राजस्थान वित्त निगम तथा रीको के कार्यालय स्थापित हैं। इच्छुक उद्यमी इन कार्यालयों से संपर्क कर अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं। रीको औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों का आवंटन पारदर्शी तरीके से ई ऑक्शन के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र राजास में स्थित महत्वपूर्ण नवसृजित जिला डीडवाना कुचामन है। वंशन द्वारा निर्मित एवं महान नवाब जालिम सिंह द्वारा प्रशासित व श्वेतांबर तेरापंथी के आध्यात्मिक गुरु आचार्य तुलसी की इस जिले के नावा व डीडवाना उपखंड में स्थित साल्ट लेक जो नमक उत्पादन है, जिसके मार्बल पत्थर से विश्व प्रसिद्ध ताजमहल व देश में प्रसिद्ध कई मार्बल को एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी हेतु चिन्हित किया गया है। सीमेंट उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, मसाला उद्योग, जीरा व हिंदन स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड व कई मार्बल इकाइयां इस क्षेत्र में कार्यशील हैं। पशु मेला देश में अपना विशिष्ट एवं विदेशी पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। जिले में खनिज संपदा जैसे सैंडस्टोन दृष्टि से कुचामन सिटी मेडिकल, इंजीनियरिंग, रक्षा सेवाओं की प्रतियोगिताओं के अध्ययन के लिए एक हब के रूप में राजकीय महिला महाविद्यालय, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लागनू एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डीडवाना औद्योगिक क्षेत्र एसजीसी पर्वतसर औद्योगिक क्षेत्र आईजीसी पर्वतसर औद्योगिक क्षेत्र। इस नए जिले में हमारी ये पहली इन्वेस्टर समिट है। हम इस इन्वेस्टर समिट में आज जैसा आपको जानकारी है, हमने अभी तक 300 ये आपके संदेश जो है हमारे इन्वेस्टर्स की प्राप्त हो रहे हैं कि अभी हम और प्रस्ताव ला रहे हैं और इस सब में सब ने चूंकि बहुत शॉर्ट था, इसलिए उन्होंने आने में अपनी असमर्थता जताई। हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमारे को जिले को जो हमारा नया जिला है इसको एक औद्योगिक जिला बनाने में योगदान करेंगे। मेरे जिले की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है आप साधारण है, उससे हमारी दूरी बहुत कम है और हमारे जो उद्योग है, हमारा नावा का नमक उद्योग, मकराना का मार्बल, आप सबकी जानकारी में